इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी लगना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को पहले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर dx आएगा। ठीक है, नाउ लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, सो दैट अगर x tan थीटा हो जाता है तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि dx कितना हो जाएगा, tan थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, इंटू डी थीटा रहेगा इधर। therefore and also 2 into x upon 1 plus x square equals to 2 into tan theta upon 1 plus tan square theta is equals to sin 2 थीटा। यह एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है सिंस 2 इंटू टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल्स, आई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है साइन 2 थीटा इंटू dx हमारा क्या है, dx है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा। इसको यानी कि सिंप्लीफाई करें तो ये जगह साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो केवल 2 थीटा यहाँ बचेगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बस ये दो जो है कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल साइन के बाहर ले आ सकते हैं इस तरह से, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और हमने चूँकि ये बाहर लेके आया है तो उसके लिए हम उसका प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ के इंटू एफ यू इक्वल्स टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं नीचे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, इसको I1 मान लेते हैं, वेयर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यानी कि I1 हम लोगों की इवैल्यूएट करना है, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो I निकल जाएगा। ठीक है, नाउ यूजिंग दी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी गेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो हमारा इंटीग्रल I1 आया है इसमें क्या है, थीटा एक अलजेब्राइक फंक्शन है और सेक स्क्वायर थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारा आइलेट रूल के अनुसार या लियाटे रूल के अनुसार जो है थीटा आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स थीटा इंटू यहाँ जगह माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स नहीं सॉरी यहाँ डी थीटा हो जाएगा, एक्स को हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया है। अब ऑफ थीटा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारा थीटा है इंटू इंटीग्रल ऑफ
सेकेंड फंक्शन इज योर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इस वाले इंटीग्रल के लिए यहाँ पर डी थीटा वापस आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, तो यहाँ 1 हम लोग अभी अवॉइड करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा है इसका इंटीग्रल होता है टेन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इंटू यहाँ डी थीटा, ये वाला आ जाएगा। यहाँ हम जो भी फॉर्मूला यूज किए हैं उसको हम लोग लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर यू इक्वल्स टू टेन यू प्लस ए कांस्टेंट। ये फॉर्मूला में कांस्टेंट के हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस दो जगह जब इंटीग्रल करेंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट को यूज नहीं करेंगे। फाइनली जब हम लोग इस वाले इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे तब हम लोग वहाँ पर सी डाल देंगे, ठीक है। दिस इक्वल्स थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, अब यहाँ देखिए टेन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस, अब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको तत्काल हम C1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे जो भी फॉर्मूला यूज किए हैं, सिंस इंटीग्रल ऑफ टेन यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड सेक ऑफ यू, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कहाँ है, थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ, यहाँ देखिए सेक थीटा को हम टेन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना होता है सेक स्क्वायर थीटा, हमको चाहिए सेक थीटा, तो इसको हम लोग कर देंगे अंडर रूट इस तरह से, ठीक है, प्लस C1 तो है ही, यहाँ हम आइडेंटिटी लिख देंगे जो भी आइडेंटिटी का यूज किए हैं, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए सेक थीटा लेंगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। अब जो है वी नो व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज टेन थीटा, तो हम लोग पुटिंग बैक या फिर पुटिंग x इक्वल्स टू टेन थीटा एंड थीटा एंड टेन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, वी कैन राइट, ठीक है, यानी कि ये तो है ही, इसी से ये आ जाएगा, ठीक है, इसी का टेन ले लेंगे, टेन इन्वर्स कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा I1 इक्वल्स टू थीटा है हमारा टेन इनवर्स x इंटू टेन थीटा है हमारा x माइनस लॉग ऑफ मॉड अंडर रूट 1 प्लस, ये है टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन थीटा हमारा x है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस C1। अब यहाँ देखिए ये जो मॉड में अंदर वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है, तो इस मॉड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मॉड का तभी मतलब है जब इसका वैल्यू का नेगेटिव होने का चांस हो, अदरवाइज मॉड रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसको हटा देंगे, ये हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ मॉड हटा देंगे, ये हो जाएगा सिंपल ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, प्लस C1। Therefore, using the above result,
वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, i इक्वल्स टू 2i1 था, ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ c कर देते हैं, वेयर c इक्वल्स टू, यहाँ 2 से चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू C1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर देंगे। दिस इक्वल्स 2 इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू, अब यहाँ देखिए ये क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 2 इंटू, ये जो पावर है यहाँ आगे आ जाता है, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। हम उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे यहाँ पर, जो भी प्रॉपर्टी था, सिंस log ऑफ a टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू log ऑफ a, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। दिस इक्वल्स 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा केवल माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आई गेस ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा।